देखिए, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद संजीवनी विभाग चिकित्सा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र एवं कल्याणम सेवा संस्थान के तरफ से आपके जेएनएस न्यूज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि इस समय प्रदेश में, देश में बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है। निश्चित रूप से ये सवाल बहुत ही लाजमी है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि बेरोजगारी कोई एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आप अगर वैश्विक स्तर पर देखिए तो भारत की मजबूती बहुत ही ज़्यादा हुई है। आज आप अभी आज की न्यूज़ देखिए तो चाइना की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, लेकिन वास्तविक रूप से हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है इस पे भी सरकार को वर्क करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि सरकार बहुत ही अच्छे से इस पे काम कर रही है। आप बहुत जल्दी ही इस पे बहुत बड़ा फैसला भी आने वाला है और आएगा। हाँ, ये है कि अभी तक बेरोजगारी को लेकर के जिस तरह से विसंगतियों के तहत जो है कार्य हो रहे थे, वो अब जो भी चीज़ होगा वो बहुत ही शुद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ होगा। डॉक्टर साहब, लगातार विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि यह सरकार बहुत सी कंपनियों को बेच रही है, निजीकरण कर रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इस पे आपका क्या कहना? देखिए, निजीकरण अगर इस तरह की कोई भी सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अज्ञानता है। आप बताइए किस विभाग का निजीकरण हुआ? आप बताइए। देखिए, बातें होती हैं, विचार किया जाता है जो उचित होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर छोटा सा किसी चीज़ को किसी इकाई में बांट दिया जाए, किसी को हैंड ओवर करके, और उसके कार्य में कुशलता ला दिया जाए तो ये कोई बहुत बुराई नहीं है। हाँ, रही बात कि निजीकरण का, तो निजीकरण के पीछे ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं है और किसी भी विभाग का निजीकरण नहीं होगा। आंशिक स्तर से उसको जो है कुछ कार्य को डिवाइड करके काम कराने की सरकार की पॉलिसी है। जैसे 5 साल में संविदा पर रखा जाएगा, इसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, संविदा कोई बुरा नहीं है। संविदा पे अब देखिए होता क्या था अभी तक कि भाई आदमी अगर परमानेंट जॉब पा जाता था तो उसका कहीं ना कहीं जो है दुरुपयोग भी होता था। आज संविदा पे रहेगा तो व्यक्ति को देखिए कहा जाता कि भय भी न हो न प्रीत। आज अगर संविदा पे जॉब रहेगी तो अगर वो सही से काम करेंगे तो उनके बारे में सोचा जाएगा। अब बुराई क्या है? अगर आपको सैलरी मिले, सारी चीज़ें हो और आप संविदा पर रहें तो क्या दिक्कत है? हमें तो नहीं लग रहा कोई बुराई है। हम आपको जॉब दे दें, बिल्कुल ढीले हो जाएं, जब आपको डर खत्म हो जाए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता तो आप कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे तो कहीं ऐसा नहीं है। संविदा कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। अगर सारी सुविधाएँ आपको दी जा रही हैं तो क्या दिक्कत है? देखिए, उसमें 5 साल का नाम लिया गया है ना। 5 साल में उसका कार्यान्वयन होगा, सब मान लीजिए होता है, परीक्षा होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक सिस्टम बना हो तो सरकार ऐसी कोई निर्दयी नहीं है। सरकार, आप अपने देशवासियों के लिए आप देख सकते हैं एक एक चीज़ों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। ये सब अफवाहें हैं, इसके चक्कर में आप न पड़िए। एक सवाल और कि आज जैसे युवाओं का ये कहना है कि जब हम संविदा पे काम कर रहे हैं, सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो क्या सरकार संविदा पे नहीं चलाई जा सकती? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और देखिए, ऐसा है कि आप इस चीज़ को ज़रा उठा के देखिए, 2014 के पहले क्या स्थिति थी और आज कोई भी जनप्रतिनिधि की कार्य करने की जो क्षमता देखिए, उसका रिकॉर्ड देखिए, बहुत परिवर्तन हुआ है। आप इस चीज़ को देखिए। आज लूट खसोट नहीं है कि नहीं आप जनप्रतिनिधि हो गए तो कुछ भी कर लेंगे। आज बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। आप जनप्रतिनिधियों से आप जाके उनके दिल की आत्मा की आवाज़ पूछिए, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के कार्य प्रणाली से बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि भाई देखिए उनके ऊपर भी कार्य ज़्यादा दिया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमें भी कुछ परेशानी। लेकिन भाई देखिए, आपको जिस चीज़ के लिए भेजा गया है, अगर आप उस चीज़ को नहीं करेंगे तो भाई किस लिए आपको भेजा गया? आप बताइए, किस लिए भेजा गया? आपको सांसद बना के, विधायक बना के भेजा जा रहा है, तो आप अपना काम करिए। लेकिन इसके पहले की जो सरकारें थी
वो क्या कर रहे हैं भाई, आदमी मस्ती से हो रहा है, कोई वो नहीं, जो मन करे सो करो, जो घोटाला करो। आज आप बताइए, आप इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो सारा समाज देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। डॉक्टर साहब 17 तारीख को मोदी साहब का जन्मदिन है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के मतलब जाने पहचाने एक चेहरा है, इस पर आपको क्या कहना, किस तरह से मोदी साहब का जन्मदिन आप जो है वो करें? मोदी साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। मोदी जी, आप, हम लोगों की उम्र भी आपको लग जाए, आप जैसा व्यक्तित्व पा करके, और सचमुच में पूरा देश जितना प्रफुल्लित है, इसकी हम बहुत बहुत प्रशंसा करेंगे। आपके लिए हम यही कहेंगे कि आप हम लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें, और आपके जन्म दिवस की, अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूँ। GNS न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप